मियाँ बीवी के दरमियान खामोशी, एक खामोश तलाक। इज़्दवाजी खामोशी क्या है, क्यों है और इसका हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे मियाँ बीवी के रिश्ते में सर्द मैरी और खामोशी के मतलब, जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान बातचीत और जज्बाती इजहार रुक जाता है। दोनों में से कोई एक या दोनों अपनी रोज़मर्रा की बातों और मसाइल पर बात करने से गुरेज करने लगते हैं, और बहुत माजरत के साथ ऐसा सिर्फ मर्द हजरात की वजह से होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बीवी अपने शौहर से कोई भी बात करती है तो उसे हर बात पर तनकीद का सामना करना पड़ता है, जैसे बच्चों का कोई मामला। बच्चों की तरबियत माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन शौहर हजरात हर चीज़ का इल्ज़ाम बीवी के ऊपर लगा देते हैं और हर चीज़ की जिम्मेदारी बीवी के ऊपर डाल दी जाती है और हर चीज़ का जिम्मेदार बीवी को ठहराया जाता है। यही वजह है कि औरत अपने शौहर से बात करने से कतराने लगती है। मर्द हजरात अपने काम में इस कदर मसरूफ होते हैं कि उनके पास बीवी की बात सुनने, यहाँ तक कि उनसे बात करने का भी वक्त नहीं मिलता, और अगर वक्त मिले भी तो वो चिड़चिड़ाहट का शिकार होते हैं और नतीजतन बीवी शौहर से दूर हो जाती है और उससे बात करने से कतराने लगती है। बहुत बार ऐसा होता है कि ससुराल में कोई बात हो जाए तो शौहर अपनी बीवी को ही इल्ज़ाम देता है और उससे ही बुरा भला कहता है, उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। और अगर बीवी अकेले में उसे अपने शौहर को कोई बात बताने की कोशिश करे तो उल्टा उसी पर बरसता है और उसे हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराता है। यूं इस रिश्ते में दूरी बढ़ती जाती है। बीवी अपने शौहर से कोई फरमाइश करती है, कहीं बाहर लेकर जाने की फरमाइश, कभी आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर लेकर जाने की फरमाइश, लेकिन शौहर थकावट का बहाना करके उसे खामोश करा देता है। कभी कभी तो शौहर हजरात इस बात पर चिढ़ते हैं कि वो कहीं बाहर जाएं तो बीवी फ़ोन करके उनका पता रखती है, और क्योंकि जब वो फ़ोन करके उनका पता रखती है तो उनके दोस्त इस बात पर उनका मजाक उड़ाते हैं कि फिर तेरी बीवी का फ़ोन आ गया, वो तुझसे वापस आने का पूछ रही होगी, तुझ पे शक करती है, वगैरह वगैरह। ऐसी बातों में आकर शौहर हजरात बीवी के ऐसे रवैये पर उस पर बरसते हैं। यूं बीवी शौहर से बात करने से कतराने लगती है और दूरी बढ़ती जाती है, नतीजतन खामोशी बढ़ती जाती है। अगर एक फरीक दूसरे को समझने की कोशिश ही ना करे और उसकी बात को अहमियत ही ना दे तो दूसरा खामोशी को तरजीह देता है। खामोशी जज्बाती फासले को बढ़ाती है, जिससे रिश्ता ठंडा और बेजान हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अंदर से मर जाता है। यूं खामोश तलाक वाक़या हो जाती है इस रिश्ते में। अगर आप इसका हल चाहते हैं और आप मर्द हैं तो मैं आपसे मुखातिब हूँ। रोज़ाना बातचीत के लिए वक्त निकालें, दिन का एक हिस्सा मखसूस कर लें और बीवी की बात को गौर से सुने बगैर बीच में टोके। ये रवैया दूसरे को एहतराम का एहसास दिलाता है। अगर ससुराल में कोई बात हो तो अपनी बीवी पर तनकीद या इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करें। अपने ख्यालात और जज्बात को मोहब्बत और नरमी से पेश करें। अगर आप अपनी बीवी की इज्जत नहीं करेंगे तो आप दूसरे से भी इसकी तो को नहीं रख सकते। बीवी के साथ हंसी मजाक करें, कहीं आउटिंग पर ले जाएं जहां दोनों ढेर सारी बातें करें, जैसे कि एक दोस्त हों, कोई मूवी साथ देख लें। हमारे यहाँ मर्द हजरात ये सोचते हैं कि औरत अब ज़्यादा बोलती नहीं है, खामोश हो गई है, इसे अकल आ गई है, समझदार हो गई है, लेकिन नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। वो अब आपसे अपना कोई मसला शेयर नहीं करती, वो अब आपको कहीं बाहर लेकर जाने का नहीं कहती, वो अब आपसे अपनी कोई फरमाइश नहीं करती, वो अब आपकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं करती, वो बिना बोले आपका हर काम खामोशी से कर रही है, तो ये ख़तरे की घंटी है। ये रिश्ता अंदर से मर गया है, ख़त्म हो गया है। वो औरत अब इस रिश्ते को जी नहीं रही,
نبھا رہی ہے اپنے بچوں کی خاطر. اسے اب آپ کی کوئی پرواہ نہیں رہی آپ کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں. وہ جذبات سے آ رہی ایک روبوٹ بن چکی ہے, آپ کی مرضی کا روبوٹ, جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا. اگر اب بھی آپ کو ہوش نہیں آئی تو بڑھاپے میں تنہا کسی کونے میں پڑے رہنے کا انتظار کریں, جہاں روبوٹ آپ کی کھانے پینے کی ضروریات تو پوری کرے گا لیکن جذباتی طور پر آپ سے بہت دور ہوگا. جس وقت میں آپ کو اس کی ضرورت ہوگی تب اسے آپ کی ہرگز ضرورت نہیں ہوگی. جہاں آپ صرف ایک وجود ہوں گے جسے اب اپنی تنہائی سے دوستی کرنا ہوگی. اگر ابھی بھی آپ سمجھ جائیں تو بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, اور اگر اگنور کریں گے تو مستقبل میں آپ بھی اگنور ہونے کے لیے تیار رہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. اپنا اور اپنے سے جڑے رشتوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا, اور میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.